बिहार की पटना साहिब सीट, जहां से कांग्रेस की मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी। कारण IIT IIM से पढ़ा लिखा उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने इस दफा पटना साहिब सीट से सुशांत शेखर को मौका दिया था। युवा कार्ड के साथ कई कारण माने जा रहे थे, जिसके चलते पार्टी को ये उम्मीद थी कि वो बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि कांग्रेस को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस के सुशांत शेखर को तकरीबन 38,900 वोटों से हरा दिया। शुरुआती चरण में सुशांत शेखर को 5,369 वोट मिले, वहीं रत्नेश कुमार को केवल 1,371 वोट। इसे देखते हुए कांग्रेस खेमे का जोश हाई हो गया, लेकिन 10वें राउंड के बाद बाजी पूरी तरह से पलटती नजर आई। इसके बाद बीजेपी ने बढ़त ली और दोनों के बीच का फासला 38,000 से भी ज्यादा वोटों तक पहुंच गया। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के रत्नेश कुमार ने कांग्रेस के सुशांत शेखर को 38,900 वोटों से हराया। 31वीं राउंड की गिनती के बाद रत्नेश कुमार को 1,30,366 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुशांत शेखर दूसरे स्थान पर रहे। सुशांत शेखर को 91,466 वोट मिले। इस सीट से तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी की विनीता मिश्रा रही, जिन्हें 5,263 वोट मिले। गौरतलब है, पटना साहिब की सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2008 में इस विधानसभा सीट के परिसीमन के बाद से ही बीजेपी इस सीट पर लगातार जीतती आई है। 2025 में एक पढ़े लिखे युवा को कांग्रेस की ओर से मौका दिया गया, लेकिन बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। गौरतलब है, सुशांत शेखर के नाम की घोषणा के साथ ही वो लगातार सुर्खियों में थे। खबर थी कि सुशांत को विदेशी कंपनी से 1.25 करोड़ पैकेज का ऑफर था। हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि वो अपने देश में रहकर ही समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आइए आपको सुशांत का और परिचय देते हैं। सुशांत ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने IIM कोलकाता से MBA किया। सुशांत को जर्मनी की सीमेंस कंपनी से 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज का ऑफर था। हालांकि उन्होंने इसे अपनाया नहीं। सुशांत का खुसरूपुर बख्तियारपुर में एक डेयरी फार्म है। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस ने सुशांत शेखर पर दाव क्यों खेला। सुशांत शेखर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने प्रशांत किशोर की संस्था IPAC में तकरीबन 3 साल काम किया। वो 2022 से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुशांत भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। पटना साहिब क्षेत्र में सुशांत एक जाना माना नाम है। 2 साल पहले सुशांत अपना बेटा आपके द्वार अभियान के तहत तकरीबन 80,000 घरों तक पहुंचे। उन्होंने हर घर से 2 सवाल पूछे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या आपका वोटर कार्ड बना हुआ है। इस अभियान के तहत उन्होंने 6500 नए वोटरों का नाम सूची में जुड़वाया था। सुशांत के दादा रामलखन सिंह यादव पटना साहिब से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अपनी रैलियों और मंचों से वक्तव्यों में सुशांत ने कहा था कि इस बार जाति की नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई होगी। सुशांत की रैलियों में खूब भीड़ नजर आई, लेकिन शायद वो इस भीड़ को वोटों में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके। बहरहाल, बिहार की राजनीति से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।